नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, लक्ष्य सही होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए अपना लक्ष्य सही होना चाहिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है, जो मैं जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा, तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, अंकों के हिसाब से क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है,
2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए संभावनाएं, कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधाएं, क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, कि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। 2022 पर आऊं उससे पहले मैं मूलांक 1 के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं। थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं मूलांक 1 के व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा। मित्रों और साथियों, आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। और आपका जो स्वामी ग्रह होगा वो भगवान सूर्यदेव होंगे। और सूर्य हमारी सौर मंडल का केंद्र है। समस्त ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तेज का कारण है, होने का कारण है, ओज का कारण है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होगा और सुंदर होगा। शारीरिक रूप से आप हास्यपूर्ण और बलवान होंगे। आप एक ईमानदार व्यक्ति है। आप में नेतृत्व करने की उत्तम क्षमता है। आप श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाते हैं और अति महत्वाकांक्षी भी है। आप कर्म प्रधान है, सतत क्रियाशील वो बात के धनी हैं। मूलांक 1 व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है जिनका मूलांक 1 होता है। जीवन में कभी हार नहीं मानता है। गजब की ऊर्जा शक्ति। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अपनी तरक्की से जीवन में नए आयाम को स्थापित करते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा परिवर्तनशील है, क्योंकि आप जीवन में नित्य नए परिवर्तन पसंद करते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में आप शिखर को छूते हैं। आप एक रचनात्मक व्यक्ति है। आप अपनी इच्छा शक्ति से मुश्किल कार्य को भी कर सकते हैं। इस तथ्य का आप एक अच्छा उदाहरण साबित होता है। आप संघर्ष से पीछे नहीं हटते, विफलता से नहीं घबराते, नहीं उसे छुपाने की कोशिश करते। हाँ, आपके शौक हैं, भले धन की कमी हो लेकिन आप शौकीन व्यक्ति हैं। आप ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं और सभी तरह के सांसारिक विलासितापन सुख का उपभोग करते हैं। कर्म प्रधान व्यक्ति है भाई। आप काम करना आपको ज्यादा पसंद है। भाषा पर आपकी अपनी पकड़ है। भीड़ को कैसे कंट्रोल करना और भीड़ को कैसे संबोधित करना है, भीड़ को कैसे अपने पक्ष में करना है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन, प्रशासन, नए विचारों का सृजन, प्रतिपादन करना, यह आपकी क्षमता में मौजूद है। आप रचनात्मक, शक्तिशाली और खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है। आप अपने विचारों में लीन होते हैं। दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपकी दृढ़ता, आपकी जिद बहुत हद तक आपको सफलता भी ले आती है। आप अपनी कार्यों की योजना बनाते रहते हैं और हमेशा उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोई भी कार्य करे, आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे खड़े हो। आप जिस पद पर रहते हैं उस पद का पूरा मान और सम्मान करते हैं। आपके जीवन में पैसा बहुत महत्व रखता है। आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, स्मरण शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत की धनी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किस्मत आपके साथ है। कोई भी आपको शिखर से फर्श पे लेकर आ जाएगा, फर्श से शिखर पे जाने में परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। आप में काम करने की अद्भुत क्षमता है
और आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना पसंद करते हैं, हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो आपके साथ बुरा करता है ना, ईश्वर आप उनका स्वतः ही बुरा कर देते हैं। आपको बुरा करने की जरूरत नहीं, ये आपकी प्रवृत्ति है, आपका स्वभाव हंसमुख है। दूसरों को खुश रखना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये कला आप में अद्भुत होती है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसमें अवश्य आप सफलता हासिल करते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत सजग हैं। आपका लक्ष्य हमेशा पहले से निर्धारित और निश्चित रहता है। साथियों, ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपका व्यक्तित्व का ढांचा था, जो मैं जानता, मेरा जो अनुभव था आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपकी बात करूंगा कि आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपके कैरियर का क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्ति है। आप आत्मनिर्भर और अनुशासित होने के कारण आप कई बार अपना स्वयं कार्य करना, नौकरी मजबूरी करना, लेकिन मौका मिल जाए तो आप स्वयं अपना काम करना पसंद करते हैं। आपके लिए स्वयं का व्यवसाय करना उत्तम रहता है। मेरे अनुभव में यह भी आया कि आप एक से अधिक आय स्रोतों से धन कमाते हैं। यदि आप नौकरी में जाएंगे तो उच्च पदों पर विराजमान होंगे। परिस्थितियां समय काल के अनुसार जैसी आपकी परिस्थितियां है, उसके आधार पर नौकरी में उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन मूलांक 1 के व्यक्ति रहते हैं। राजनीति में, लीडरशिप में, नेतृत्व में, मैनेजमेंट में सफलता हासिल करते हैं। आप एक अच्छा नेता बन सकते हैं। सेना में, नौसेना में, पुलिस में, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में हमेशा आप सफल रहते हैं। आप सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्याय का क्षेत्र, राजनीति, ज्वेलरी, चिकित्सा, दवाइयों से संबंधित मैनेजमेंट, फाइनेंसर, इलेक्ट्रीशियन, नारियल का धंधा, रेशा नहीं होता उसका, बांस, इस तरह की चीजों में अद्भुत सफलता हासिल कर। चाहे क्षेत्र नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय को, आपको सफलता। बीमा एजेंट बहुत अच्छे होते हैं आप। अनाज, इमारत बनाने में काम में आने वाली लकड़ी, फिल्मों में निर्देशन, फोटोग्राफी, चिकित्सक, इंजीनियर, सुनार, राजनीतिक, केमिस्ट, अच्छे प्रशासक भी है। आप अग्निशमन सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, जल विभाग, श्रम विभाग में भी काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आप खेल संबंधी वस्तुओं की विक्रेता भी हो सकते हैं। इसके अलावा ठेकेदारी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनर, शिल्पकला के क्षेत्र में भी आप अद्भुत सफलता हासिल करते हैं। ये आपका कामकाज का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप नौकरी भी कर सकते हैं, ये आपके कामकाज भी, आपका व्यवसाय भी हो सकता है, उद्योगपति भी इस क्षेत्र में आप हो सकते हैं। अब चर्चा करने जा रहा हूं कि आपके पास पैसे टके की स्थिति क्या रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। यदि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपके पास धन की कमी नहीं, जितनी आपको आवश्यकता है इतना धन आपके पास रहता ही रहता है। लेकिन आप अपनी शान और शौकत पर धन बहुत खर्च करते हैं। आपके आसपास के मित्र भी धनाढ्य होते हैं, इसलिए आपको सामान्यतः धन संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक रहता है, मतलब काम आपका चलता रहेगा। नमूना रहे। अब आप कहेंगे दाती महाराज हमारा एजुकेशन, तो भाई देखो, शोध में आपकी रुचि रहती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं आप, और उच्च शिक्षा के लिए आप देश विदेश में बाहर जाकर भी जन्म स्थान से आप पढ़ाई करते हैं। शिक्षा को लेकर आप बहुत उत्साही रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता आपको हासिल होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, सफलता आपका दामन चूमती है। नमन आ रहे। तब एक सवाल और आता है कि दाती महाराज हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों और साथियों, मूलांक 1 किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आप परिवार से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। आप परिवार में भले ही छोटे हो, लेकिन मुखिया की भूमिका निभाते हैं। परिवार के साथ हर मुसीबत में आप खड़े रहते हैं। आप सबको साथ लेके चलते हैं, हर एक की हर संभव सहायता करते हैं। पारिवारिक जीवन में आप हमेशा अपनों के साथ रहते हैं। नमन आ रहे। अब सवाल आएगा कि स्वास्थ्य, क्योंकि आप सबकी चिंता करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन समय पड़ने पर कुछ लोग आपके साथ खड़े नहीं रहते। ये जो चिंता है, ये जो चिंतन है, ये आपकी कई बार परेशानी का कारण बहुत है। तो चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने। चिंताओं की वजह से आप बीमार पड़ते हैं, पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सादा भोजन, साफ पानी, ताजी हवा और नींद बहुत जरूरी है आपके लिए। सिर से संबंधित कोई तकलीफ, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इस तरह की बीमारियां आपकी हो, स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उच्च रक्तचाप आपको हो सकता है, आंतों में
तकलीफ हो सकती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, हृदय रोग, घबराहट, अनियमित रक्त संचार, उच्च रक्त संचार, आंतों संबंधी रोग, पाइल्स, सिरदर्द, चर्म रोग, ये कुछ चीजें जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे हमारी ताकत क्या है? तो लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार ये आपकी ताकत है। मुश्किल के समय में आप हमेशा हिम्मत रखकर अपने साथ रहते हैं। चुनौतियों में भी रास्ता निकालने में आप माहिर होते हैं। ऊर्जा से भरपूर, हमेशा प्रगतिशील, मजबूत इच्छा शक्ति, बाधाओं से घिरने रहने पर भी हमेशा जूझने वाले, बंद दरवाजे से कैसे रास्ता निकालना ये आप जानते हैं। तो कहेंगे फिर हमारी कमियां, तो आपकी शान शौकत, आपका प्रदर्शन, हमेशा आप जेब से ज्यादा खर्च करते हैं इसलिए मुश्किल में रहते हैं। आपका स्वाभिमान और वो जो आपका अभिमान है, इसमें अंतर जानना बहुत जरूरी, क्योंकि स्वाभिमान अभिमान में कब बदल जाए ये अंतर आप कई बार नहीं करते हैं। आपके अंदर यदि अभिमान की भावना आ जाए तो बहुत सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता। आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा करते हैं, ये भी आपकी कमी है जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक है। आप दिल के साफ है, परंतु गुस्सा आने पर आसानी से आप गुस्सा पर नियंत्रण आपका नहीं हो पाता है। आप अपने मन के मुताबिक चलते हैं, सभी के लिए अच्छे, लेकिन बिगड़ने पर आपको संभालना इतना सहज नहीं है। तो जो कमजोरी वो बता रहा हूं आपकी, अति महत्वाकांक्षी, अहंकारी स्वभाव, दूरदर्शिता की कमी, मतलब बहुत अंधा विश्वास लोगों पे कर, बिना वजह खतरे उठाने की आदत, अति विश्वासी, त्वरित निर्णय, इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात है इन परेशानियों से बचने की, जो सावधानी जो है उस पर चर्चा कर रहा हूं कि यदि आप इस बात पर अपने आप पर काबू कर ले कि लोग आपकी बटरिंग करें, क्योंकि आप जो आपकी खुशामदी करते हैं उससे आप तुरंत खुश हो जाते हैं, लेकिन शत्रु और मित्र को पहचानने में गलती कर जाते हैं। ऐसे लोगों से विशेष सावधान रहिए जो आपसे जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। आप अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, जिससे आप दूसरों के विचारों का लाभ नहीं ले पाते, तो कभी कभी लोगों की सुन लिया करिए। दूसरों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अब थोड़ी सी आंख खोलिए, किस पे कितना विश्वास करना चाहिए ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। धन कमाने में जोखिम नहीं उठाइए, शॉर्टकट से बचना बहुत जरूरी, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमन आ रहे हैं वे महीने जो आपके लिए शुभ है, तो जनवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने साल में आपके लिए अति शुभ रहते हैं। इन महीनों में कोई शुभ कार्य करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब आपके लिए मैं अशुभ माह बता रहा हूं, तो फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में विस्तार और परिवर्तन से बचना चाहिए। ये महीने आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो जीवन का 14वां वर्ष, 19वां वर्ष, 23वां वर्ष, 24वां वर्ष, 32वां वर्ष, 34वां वर्ष, 37वां वर्ष, 41वां वर्ष, 43 साल वाला वर्ष, 46वां वर्ष, 50वां वर्ष और 52 वर्ष और 55वां वर्ष बहुत भाग्यशाली रहता है। आप इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, वन, वाहन, शिक्षा अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन वर्षों में आपको अच्छी सफलता मिलती है। इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, जो वर्ष मैंने बताया है। आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, अच्छा कारोबार करके नौकरी में अच्छा पद पा सकते हैं। ये अच्छे वर्ष है आपके लिए। अब किन वर्षों में आप ध्यान रखें, तो आपका जन्म यदि 10 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो जीवन जो आपकी उम्र है 8, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 40, 44, 47, 56 और 58, इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और विशेष रूप से 62वें वर्ष में सावधानी का अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, उसमें सावधानी विशेष बरतनी पड़ेगी। ये समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, चाहे फिर नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, इन वर्षों में विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब आपका जो घर है, निवास स्थान है, या आपका वाहन है, या आपका मोबाइल का जो मूलांक है, घर का मूलांक, मोबाइल का मूलांक और वाहन का मूलांक आपका 1, 5 और 7 बड़ा शुभ रहता है।
यदि आपके वाहन का नंबर जोड़कर 1 आता है, 5 आता है या 7 आता है तो आपके लिए बड़ा शुभ है। जोड़ेंगे आप जो भी नंबर उनको जोड़ दीजिए। जैसे सबकी जोड़ 27 आई तो 9 हुआ, तो आपके लिए वो इतना अच्छा नहीं। लेकिन सबकी जोड़ करने के बाद यदि वो 25 आए तो 7वां 7 आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 23 आएगा तो 5वां आपके बहुत शुभ रहेगा। सब जोड़कर 10 आएगा तो 1 होगा तो बड़ा शुभ रहेगा। तो चाहे वो वाहन नंबर हो, चाहे मोबाइल का नंबर हो, चाहे आपके आवास स्थान का नंबर हो, आपके लिए 1, 5 और 7 जो मूलांक है वो बड़े शुभ रहते हैं। तो वाहन का नंबर, मूलांक का नंबर, घर का नंबर 1, 5, 7 के आसपास रखेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पिछली बार कुछ मित्रों ने मुझे सवाल किया कि दाती महाराज हमारे लिए, चाहे हम ये सब महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए राशिफल है भैया, ध्यान रखना। पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी का साल कौन सा अच्छा रहेगा, तो शादी का जो वर्ष आपके लिए 19वां वर्ष है, 23वां वर्ष है, 25वां वर्ष है और 28वां वर्ष है। इन वर्षों में शादी करना आपके लिए शुभ रहता है। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है और शादी नहीं हो रही है, फिर 32, 34, 37, 41, 43 और 46 वर्ष में शादी करना आपके लिए ठीक रहेगा। मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं और आपका मूलांक 1 है, माने यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में आपका जन्म, आपका मूलांक 1 हुआ, तो फिल्मों में अभिनय, निर्देशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म का शीर्षक ऐसा रखना चाहिए जिनके अक्षरों का जोड़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शुभ वार आपके लिए रविवार है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा है। चाहे मकान हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, इस दिशा का चुनाव करना चाहिए। अब साझेदारी या विवाह, आप अपने व्यापार में और विवाह में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जिसका मूलांक 1, 4 और 8 हो। ये आपके लिए बड़े फलदायक रहेंगे। जीवन में कभी कोई परेशानी आपको आती है तो श्रद्धानुसार गेहूं, घी, लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल चंदन, माणिक्य, श्रद्धानुसार सोना, इसका दान देना बड़ा शुभ रहेगा। जिस व्यक्ति का मूलांक 2 हो, जिस व्यक्ति का मूलांक 3 हो, 6 हो, 7 और 9 हो, ये आपके लिए मित्र अंक है। इनके साथ संबंध बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 का अंक भी आपके लिए अच्छा माना गया है, लेकिन 5 नंबर आपके लिए ठीक नहीं है। इसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपके लिए सुनहरा रंग, हल्का पीला रंग, भूरा रंग बहुत अच्छा रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल विराजमान है, शुभ भावों में विराजमान है, तब 5.25 रत्ती का माणिक्य धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान सूर्य की आराधना करना उत्तम रहेगा आपके लिए। और आपका जो मंत्र है वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बात थी, आपके कारोबार में था, आपके मित्रों के बारे में थे, स्वास्थ्य के बारे में थे, परिवार के बारे में मैंने आपको चर्चा की। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि मूलांक 1 यानी आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है तो 2022 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मूलांक 1 के विद्यार्थी और युवाओं के लिए बात करता हूं। यदि आपका मूलांक 1 है तो विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से 2022 अनुकूल रहेगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, ऐसे विषयों में लाभ के मनोनुकूल परिणाम नजर आ रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा संबंधी संपूर्ण बाधाओं का निवारण होगा। यदि आपका मूलांक 1 है यानी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2022 आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूलांक 1 कारोबार, नौकरी, कामकाज, पैसा। 2022 नौकरी में, कामकाज में, व्यवसाय में कड़ी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। लेकिन कड़ी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष से कारोबार में लाभ मिलेगा। वर्ष की शुरुआत कारोबार के लिए धीमी गति के साथ हो रही है। वर्ष के शुरुआती महीनों में ग्रह गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। कारोबार संबंधी हर निर्णय सावधानी और बुद्धिमानी के साथ लेंगे तो आपके लिए अनुकूल है। लेकिन आगे आने वाले महीने कारोबार, कामकाज और नौकरी के दृष्टिकोण से लाभ, सफलता और बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं।
इस साल 14 अप्रैल से समय अनुकूलता का अच्छा संकेत है। कानून व्यवस्था, सरकारी नौकरी, राजनीति का क्षेत्र, ऊनी वस्त्र, फोटोग्राफी, फिल्मी क्षेत्र, लकड़ी, प्लाईवुड का कार्य, ज्वेलरी, दवाई, इससे संबंधित आप कोई काम करते हैं, इस क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं तो समय लाभ का संकेत, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। वर्ष का उत्तरार्ध आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहीं बेहतर अवसर प्रदान करेगा। आयु में वृद्धि के साथ साथ आपको नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी लाभ इस वर्ष मिलेगा। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो थोड़ी सी सावधानी इस साल आपको रखनी चाहिए अपने साझेदार के साथ। पैनी नजर रखें, सोच समझ कर निर्णय लें। कोई भी मोटा व्यवसाय यदि साझेदारी में प्रारंभ करना चाहता हो तो बुजुर्गों की और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। साथ ही बिजनेस और पार्टनर से सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। बिजनेस पार्टनर के साथ समय समय पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए तो लाभकारी साबित होगा। बिजनेस में नुकसान नहीं हो, दोनों की मनो विचारधारा एक होनी बहुत जरूरी है। ये व्यवसाय का मामला था। अब नौकरी की बात करें। यदि आप नौकरी में है तो वर्ष 2022 आपके लिए परिश्रम का साल है। बड़ी मेहनत है, लेके चलना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, भागदौड़ बहुत करनी पड़ी, घूमना फिरना बहुत पड़ेगा और नौकरी में ठीक रहे इसके लिए बहुत बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला, आपका काम करने का तरीका, आपकी शैली, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, कार्य क्षेत्र पर आपका अपना कब्जा रहेगा और इस कार्य करने की कला के कारण आप अपने पूर्व के सभी अधूरे कार्य समय पर पूरा कर लेंगे। वर्ष का उत्तरार्ध नौकरी के हिसाब से अद्भुत खुशियों का संकेत दे रहा है। बॉस प्रसन्न होंगे, सहकर्मी साथ देंगे, प्रमोशन हो सकता है, मनोरूप परिवर्तन हो सकता है, उन्नति के अवसर, नए जिम्मेवारी प्राप्त हो सकती है तो बहुत कुछ अच्छा है। आप प्रशासनिक अफसर है तो अच्छी यात्राओं का, धन प्राप्ति का, पद और प्रतिष्ठा में बढ़। आप राजनेता हैं तो सफलता का प्रबल ही हो गए। सहयोगियों का सहयोग काबिल तारीफ होगा। कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपको मान प्रतिष्ठा प्रशंसा के साथ आर्थिक लाभ भी देगा और अच्छा टाइम है। अब मैं बात करूंगा आपके सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की 2022। यदि आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को किसी भी महीने हुआ है तो पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से वर्ष 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं। अंकों की रहस्यमय दुनिया पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। अपनी भावनाओं को मित्रों के सामने व्यक्त करने का मौका मिलेगा और मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। घर परिवार और मित्रों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच बढ़िया तालमेल होने से जीवन की गाड़ी को सरलता से एक साथ आगे ले जाएगी। एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में नयापन आएगा। रिश्ते मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा। बहुत अच्छा है पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। नमन आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा 2022। यदि आपका जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, किसी भी महीने की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2022 सावधानी का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष उतार चढ़ाव रहेगा। कोई लंबी बीमारी होने का संकेत तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी, चाहे फिर वो हाई बीपी हो, लो बीपी हो, लीवर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पाचन क्रिया हो, आंतरिक संबंधी चीज हो, कमर का मामला हो, घुटनों का मामला, आंखों का मामला और सिर का मामला हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और दवा ले। नमन नारायण। तो ये आपका स्वास्थ्य था, परिवार था, सामाजिक था, कामकाज था, नौकरी थी, शिक्षा था 2022 के लिए। पुनः मेरा निवेदन, मैंने पूरा आपका व्यक्तित्व विवरण किया है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, आपका अपना हूं। भाव से आपके सामने आता हूं। न मुझे तर्क आता, न विवाद आता और न मैं विवादों में पढ़ना चाहता हूं। आपको ये लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं तो माने, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, मैं कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आपका जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 और 28 है, किसी भी महीने की इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो सूर्य आपका स्वामी है और सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय जब हो रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल
थोड़ा सा लाल चंदन, गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल दें। एक ऐसा उपाय है जो नौकरी में, कारोबार में, परिवार में, स्वास्थ्य में आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रख दीजिए और सुबह उठकर उस जल को घूंट घूंट करके पी जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इस साल वर्किंग हैंड में तांबे का कड़ा धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। सूर्य को जल देने के बाद शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, चौकर युक्त आटे की रोटी खाइए, चौकर मोटा अनाज अच्छा रहेगा। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइए, आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। हाँ, रविवार के दिन यदि नमक छोड़ देते हैं तो आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा। प्रतिदिन माता पिता के चरण छुए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कभी भी आपको लगता है कि काम में रुकावट आ रही है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शा सूर्याय नमः सूर्य के इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम और बहुत ही लाभकारी रहेगा। नमः नारायण। मित्रों और साथियों, मूलांक 1 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है तो ये आपका व्यक्तित्व था, आपका कारोबार था, आपका स्वास्थ्य था, आपकी शिक्षा थी, आपके शुभ वर्ष थे, अशुभ वर्ष थे, कौन सा रंग, क्या रंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। 2022 आपके लिए कैसा रहेगा वो मैंने बताया। तब भी कोई भूल हो गई हो, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। साल 2022 जो अंग्रेजी वर्ष है वो आपके लिए मंगलमय और शुभ रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।